को हेलो हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बड़ा टॉपिक है आज की क्लास में। हम एलसीएम के बेसिक्स जानेंगे। क्या होता है एलसीएम? अगर मैं एलसीएम की बात करूं कि एलसीएम आखिर कहते किस चीज को है, तो आपका जवाब होगा एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं एलसीएम को, वो भी बता देता हूं। हिंदी में एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम लघुत्तम समावर्त। हिंदी में बोलते हैं एलसीएम को लघुत्तम समावर्त। ठीक है, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को तो अभी तक मल्टीपल ही नहीं पता क्या होता है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो आपने अलग सी चीज बता दी। वैसे मैं अगर हिंदी करूं इसकी, तो लीस्ट का मतलब होता है न्यूनतम। अगर हिंदी से समझ में आए आपको तो समझने की कोशिश करिएगा कि लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब ये गुणज क्या होते हैं ये अब हम जानेंगे अगली स्लाइड में। पहले इतनी सी बात बताइए कि ये नाम समझ में आया कि नहीं आया। एक तो एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त, समावर्तक, समावर्त कहते हैं, वर्तक नहीं कहते, वो एचसीएफ होता है, महत्तम समावर्तक। ठीक है, समावर्त। मल्टीपल को समावर्त कहते हैं और फैक्टर को समावर्तक। ठीक है, तो हमने कहा एलसीएम पढ़ेंगे, लघुत्तम समावर्त पढ़ेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। अब बात आती है कि भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल क्या है। मल्टीपल किस चीज को कहते हैं, गुणज किस चीज को कहते हैं। अब हमें जानना है कि भाई गुणज किस चीज को कहते हैं। आखिर ये गुणज क्या है, मल्टीपल क्या है। ठीक है, गुणज क्या है, मल्टीपल क्या है, ये पूछ रहा है हमसे सवाल में। तो एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जैसे मैंने कहा कि 12 के मल्टीपल बताओ क्या होता है। आप बता सकते हैं 12 के मल्टीपल। जैसे 12 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, ये सब क्या है, ये 12 के मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब 12 जिनसे, जिनमें 12 से भाग लगाया जा सकता है, जिनमें 12 से भाग लगाया जा सकता है, वो सब क्या है, मल्टीपल है। 12 को 1 से गुणा करना, 12 को 2 से गुणा करना, 12 को 3 से गुणा करना, 12 को 4 से गुणा करना, 12 को 5 से गुणा करना, ये सब क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, 12 के मल्टीपल है। अब 12 के मल्टीपल क्या क्या हैं, जैसे मैंने भी बताया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 48, 60, 72, ये सब क्या है, ये 12 के मल्टीपल है। तो यहां तक बात समझ में आई कि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, 72, आगे चलता रहेगा, ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे मैंने दो संख्याओं के मल्टीपल लिखे, मैंने 12 के मल्टीपल लिखे, फिर मैंने कहा 16 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आपने कहा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64। ऐसे आपने कहा कि जी 16 के मल्टीपल हो जाएंगे 16, 32, 48, 64, 80, 96। ठीक है, क्या होगा, 12, 24, 36, 48, 60, 72। तो 16 के मल्टीपल हो गए 16, 32, 48, 64, 80, 96, ये क्या है, 16 के मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा अब हमने मल्टीपल जान लिया। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं आपसे कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ गुणज क्या है। अगर मैं 12, 16 की बात कर रहा हूं तो इन 12, 16 के मल्टीपल में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, इस चीज की बात कर रहा हूं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे कॉमन, ये तो नहीं है कॉमन, ये नहीं है कॉमन। आपने कहा 48 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 48 कॉमन आ रहा है, 48 कॉमन। ये देखो 48 यहां भी है और 48 यहां भी है। फिर आपने कहा और भी कॉमन आएगा, हाँ हाँ, आगे 96 भी कॉमन आएगा, 96 भी कॉमन आएगा, आगे चलते रहेंगे, बहुत सारे मल्टीपल आएंगे। जैसे आपने देखा ये 72, 72 के बाद क्या था, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो अब आप कहेंगे कि हाँ और भी है कॉमन मल्टीपल, तो ऐसे आगे बहुत और भी आएंगे, जैसे 96 भी कॉमन मल्टीपल। तो आपने कहा अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करें तो कॉमन मल्टीपल कई सारे आएंगे, क्या क्या आएंगे, जैसे 48, 96। कॉमन मल्टीपल क्या क्या आएंगे, 48, 96, ऐसे चलता रहेगा।
यहां तक बात समझ आई? हमने कहा एलसीएम क्या है, आपने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मैंने कहा बेटा मल्टीपल क्या होते हैं, तो आपने कहा 12 के मल्टीपल होते हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। 16 के मल्टीपल क्या होते हैं, 16, 32, 48, 64, 80, 96, ये सब होते हैं। फिर आपने कहा कॉमन मल्टीपल क्या होंगे जी, 48 और 96, ऐसे चलता रहेगा। 48, 48 के गैप पे और भी आते रहेंगे आगे। ये कॉमन मल्टीपल हो गए। कॉमन मल्टीपल यहां तक समझ में आई बात? फिर मैंने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इनमें लीस्ट मतलब सबसे छोटा क्या है। जितने हमने कॉमन मल्टीपल निकाले हैं उसमें छोटा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो आपने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 48। 48 क्या है, इनमें सबसे छोटा मल्टीपल है। मैंने क्या कहा, कॉमन मल्टीपल में 48 क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल है। 48 क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल है। अगर 48 सबसे छोटा मल्टीपल है तो इसी को क्या कहा गया शास्त्रों में, एलसीएम कहा गया। यानी दो संख्या या तीन संख्या के मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा है वही क्या है, उनका एलसीएम है। तो आप मुझे यहां तक बताइए कि आपको एलसीएम की डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई, और अगर आ गई है तो फिर अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपको एलसीएम की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। यहां तक बताइए अगर कोई डाउट है तो किसी को भी। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 48। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब मैंने कहा एलसीएम की डेफिनेशन बताता हूं, तो आपने कहा एलसीएम की डेफिनेशन होगी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। एलसीएम एक्स वाई जेड का वह छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूरी तरह कटती है। आप एक बात बताओ, अगर मैं 12 का मल्टीपल ले रहा हूं, ये जितनी संख्याएं यहां से यहां तक लिखी हैं सब 12 से कटेंगी या नहीं, सारी 12 से कटेंगी या नहीं, ये बताओ। आपने कहा कटेंगी। ये सारी संख्याएं जो मैंने यहां लिखी हैं सब 16 से कटेंगी या नहीं, तो आपने कहा हाँ ये सब 16 से कटेंगी। तो फिर अगर मैं इन्हीं में से कोई छांट रहा हूं तो ये 48 और 96 भी 12 और 16 दोनों से कटेंगी या नहीं, आपने कहा कटेंगी। यानी 48 इसमें सबसे छोटी संख्या है, तो ये सबसे छोटी संख्या 12 और 16 से कटेगी या नहीं, तो आपने कहा कटेगी। यानी 12 और 16 का एलसीएम एक वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 16 दोनों से पूरी पूरी कटती है। यानी मैं ये कह सकता हूं एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं, बोलो ये बात क्लियर है या नहीं। एक्स वाई जेड का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो एक्स वाई जेड से पूरी पूरी कटती है। ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। एलसीएम की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, दोबारा चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड द एलसीएम। ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे 3 नंबर की बात थी, यहाँ पे कई सारे नंबर की बात हो गई कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य होती है, उनका एलसीएम कहलाती है। एलसीएम की डेफिनेशन आप सबको समझ में आ गई। अब हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। अब हमने अभी तक ये जाना एलसीएम क्या होता है, अब हमें जानना है कि एलसीएम निकलता कैसे, हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो जब एलसीएम निकलने की बात आती है, जब एलसीएम निकलने की बात आती है तब सबसे पहले आता है कि एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। हिंदी में बोलेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, जैसे कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, जैसे 12 ही लिखा हुआ है, तो हम 12 को उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या आप सब जानते हैं, जो संख्या खुद से कटती है और एक से कटती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 12 क्या है, 12 का मतलब 2 की घात, थोड़ा और ऊपर लगा लेता हूं शायद अब ठीक आवाज जाए आपको, 2 की घात 2 इसको लिख सकते हैं इंटू 3 की घात 1। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीज क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है कि आपने 12 को कैसे लिख दिया, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 में लिख दिया। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने कहा 16 को कैसे लिख सकते हैं, तो आपने कहा 16 को लिख दीजिए 2 की घात 4, 16 को लिख दीजिए 2 की घात 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4। क्लियर है बात, बोलो भाई। दो की घात 4। अब हमें इसका क्या निकालना है, तो आपने कहा हमें इसका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपने कहा कि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसका कंपलसरी है कि वो 12 से भी कटे और वो 16 से भी कटे, वही एलसीएम होगी, दोनों से कटे। तो मैंने कहा कि मुझे 2 की मैक्सिमम पावर लेनी पड़ेगी 4, क्योंकि अगर मैंने 2 की पावर 2 ली तो वो 16 से कभी नहीं कटेगी, तो मुझे 2 की पावर 4 लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो 3 भी है, अगर मैंने 3 की मैक्सिमम पावर नहीं ली तो संख्या 16 से तो कट जाएगी, 12 से नहीं कटेगी। यहाँ पे 3 की कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो आपने देखा 16 तिया 48 एलसीएम आ गया। तो आपको एक बात पता चली कि एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर्स ली जाती हैं। क्यों ली जाती हैं? क्योंकि अगर बड़ी पावर्स नहीं लेंगे तो वो 12 और 16 से कट कैसे पाएगी, संभव ही नहीं है कि वो कट पाए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई हमें बड़ी पावर्स लेनी। क्या लेनी है, आप लिख सकते हैं कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स कंसीडर करते हैं। हम मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं। घात मतलब पावर होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 4, 4 2 की मैक्सिमम घात है, तो मैक्सिमम घात को लेंगे। मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया मित्र, मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल ये है कि 2 की पावर लिखी हुई है 3, दो संख्याएं हैं a 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है। b बराबर है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 3, और कह रहा है कि इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। ऐसे कह रहा है कि इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो इसका एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि एलसीएम होगा, एलसीएम एचसीएफ भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर सिस्टम खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये भी एलसीएम एचसीएफ भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद डिजिटल सम भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, वो सब एक साथ चलेगा। अभी तो नंबर सिस्टम चलता रहेगा, वो टॉपिक्स आते रहेंगे बीच बीच में। a बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, b बराबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 3। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम होगा, मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की कितनी पावर है मैक्सिमम 4 गुणा 7 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3, ये सब क्या है, एलसीएम हो गया इसका, क्योंकि मैक्सिमम पावर ले ली। देखिए, ये कह रहा है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ p and q is r, the LCM of p square q and pq square is। बड़ा ही अलग सवाल है, वाह भाई, ऐसे सवाल अगर MTS में पूछे जा सकते हैं तो मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि CGL में इन लोगों को पूछने में क्या दिक्कत है। यही तो वो सवाल है जिनका लेवल है। इसने पता है क्या दे दिया, इसने हमें दे दिया कि P और Q का एलसीएम जो है वो R है, R है, तो हमें P स्क्वायर Q और PQ स्क्वायर का लघुत्तम समावर्तक बताना है क्या होगा। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं कॉमन की बात करूं, ध्यान से सुनना, जैसे मैं इसमें से और इसमें से कॉमन लेने की बात करूं, तो आपने कहा P और Q दोनों कॉमन आ सकते हैं, अंदर बचेगा केवल P और एक Q, अंदर ये बचेगा,
P और Q बचेगा एक, बोलो बचेगा या नहीं। आपने कहा कि जी अंदर P और Q बचा है और सवाल में खुद कह रहे हैं कि P और Q का जो LCM है वो R है, वो R है। अगर इन दोनों का LCM, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि PQ तो चलो बाहर ही आ गया था और अंदर वाले का LCM अगर R है तो पूरे का LCM PQR हो जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल था यार ये तो अच्छे से हुआ भी नहीं होगा, इसको समझना भी अपने आप में मुश्किल खेल है। मैं समझा दूं क्या वापस, एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा मुझे इसको। मैं ये कह रहा था जैसे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो आप कहेंगे सिंपल है, एलसीएम तो आ जाएगा, 2 की पावर मैक्सिमम है तो 2 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर मैक्सिमम है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा। मैंने वहीं पे आपको क्या कह दिया, मैंने सिंपल ये कह दिया कि यार ऐसा करो, 2 का स्क्वायर है इसमें और इसमें 3 का स्क्वायर है, तो इसमें से 2 और 3 कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हो, आपने पहले ले लिया। अंदर बच गया 2 और 3, तो मैंने कहा एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होगा, तो आपने कहा एलसीएम ऑफ 2 और 3 हो जाएगा 2 गुणा 3, तो 2 3 तो पहले ही है और 2 और 3 और आ गया मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये उत्तर आ गया। तो जब भी ऐसा हो कि हमसे एलसीएम पूछा है और उन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो उस कॉमन को तो हम पहले ही बाहर निकाल सकते हैं। अब रह गया यहाँ पे P और यहाँ पे रह गया Q, यानी P, Q। अब P, Q का मतलब क्या है, एलसीएम P, Q P, Q का मतलब हो गया कि उसका एलसीएम है R, तो PQR उत्तर आ गया। ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, इसको करके बताइए। ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि आपका स्तर ना हो इसको करने का। If the least common multiple of two numbers 216 and k is 648, then how many values of k are possible? यदि दो संख्याओं 216 और k का लघुत्तम समावर्तक 648 है तो k के कितने मान संभव हैं, ये बताना है। अब आ रही है बात, मैंने ये कहा कि सवाल लल्लू नहीं है, अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड है इस सवाल का। हमने कुछ नहीं कहा, हमने क्या कहा कि पहली संख्या थी 216, 216 को हम जानते थे ये 6 की क्यूब होगी, तो 6 की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब लिख सकते हैं। आपने कहा लिख सकते हैं, समझना। अब मैंने कहा कि एक संख्या है k, जिसके बारे में मुझे नहीं पता क्या होगी, मुझे नहीं पता ना इसके बारे में, तो आपने कहा नहीं पता, तो मैंने कहा कि इसका जो लघुत्तम समावर्त है यानी एलसीएम वो है 648। 648 साफ साफ पता चल रहा है कि 216 गुणा 3 है, 216 3 648, बोलो पता चल रहा है या नहीं। तो मैंने कहा 216 को तो लिख पा रहे थे 2 की घात 3 और 3 की घात 3, तो 3 की घात टोटल कितनी हो गई, 4। यहां तक बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। 216 को हमने लिखा 6 की क्यूब बराबर 2 की क्यूब गुणा 3 की क्यूब, के एक संख्या थी, इन दोनों का ही एलसीएम कितना है, 648। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 648, तो 216 गुणा 3 और नीचे क्या है 2 की क्यूब और 3 की घात 4। अब आपने कहा
कि मास्टर साहब अभी आपने बताया कि जो एलसीएम होता है उसमें मैक्सिमम पावर आती है, जैसे 216 में 2 की मैक्सिमम पावर 3 है और 3 की 3 है, और के में अभी पता नहीं है, लेकिन एलसीएम आ रहा 3 की घात 4। मैं बेटा आपसे एक इतनी छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं, आप अपने ही लड़के हैं इसलिए, कि ये 3 की घात 4 कहां से आ रहा होगा, बस इतना बताइए। इस 3 की घात 4 को कौन बदतमीज है जो ला रहा होगा? कोई तो बदतमीज ला रहा होगा इस 3 की घात 4 को। मानते हुए नहीं? आपने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्या 216 में थी 3 की घात 4? आपने कहा नहीं थी। तो ये तो तय है कि जो 3 की घात 4 है वो यहां से आ रही है। बोलो, यहां तक बताओ अगर कोई डाउट है तो। फिक्स है 3 की घात 4 के अंदर फिक्स है, इसमें कोई दो राय है तो बताइए मुझे। इसमें अगर कोई दो राय है तो मुझे बताइए। 216 बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 3, के का मतलब कितना आ गया? 3 की घात 4। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ यहां तक। बोलो भाई, बोल तो नहीं है कोई डाउट। आप समझ गए 3 की घात 4 तो के में है ही, वरना तो आएगा कहां से 3 की घात 4? मैंने कहा 2 की घात 3, तो आप बोले इसमें तो फंस गए साहब। 2 की घात 3 तो यहां पे दिख ही रहा है, यहीं से आ रहा होगा। तो मैंने कहा यहां पे क्या हो सकता है? तो आपने कहा यहां पे अब गुणा में कुछ भी हो सकता है। 2 की घात 4 तो नहीं हो सकता, 4 होता तो 4 आ जाता। मैंने कहा यहां पे 2 की घात हो भी सकती है, नहीं भी, यानी 2 की घात 0 भी हो सकती है, क्योंकि आना तो यहां से है। 2 की घात 1 भी हो सकती है यहां पे, और 2 की घात 2 भी हो सकती है, और 2 की घात 3 भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं के अंदर 3 की घात 4 तो फिक्स है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ऐसे कर देता हूं, ये इससे आप समझ जाएंगे। 3 की घात 4 तो फिक्स है। मैं ये कह रहा हूं 3 की घात 4 है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। 2 की घात 4 नहीं हो सकता, यानी 1, 2, 3, 4 के 4 मान संभव हैं, और ये सी सवाल का सही उत्तर है। बोलो भाई, क्या समझ पाए दोस्त? अगर आप पूछेंगे कि ये सवाल सर कभी किसी पेपर में आया है, तो ये एसएससी के मेंस में 2018 में पेपर हुआ था, फरवरी में मेंस में पूछा गया था, आज से 6 साल पहले। देखो, यदि दो संख्याओं 1728 और के का 1728 का मतलब क्या है? तो बच्चा जानता है 1728 का मतलब होता है 12 की क्यूब। 12 की क्यूब का मतलब होता है 2 की घात 6 और 3 की क्यूब। यही मतलब होता है 2 की घात 6 गुणा 3 की क्यूब। बोलो, 1728 12 की क्यूब, और 12 की क्यूब को 2 की घात 6 और 3 की क्यूब। ठीक है, एक संख्या है के, और इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 5184। 5184 का मतलब क्या है? 3 गुणा 1728, यानी अगर 3 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा 2 की घात 6 और 3 की घात 4, ये आ जाएगा। तभी एक लड़का बोला कि जी 3 की घात 4 तो फिक्स है, 3 की घात 4 तो फिक्स है, 3 की घात 4 तो फिक्स है, यानी अगर 3 की घात 4 इसमें फिक्स है तो 2 की घात, आपने कहा 6 यहां से आ रहा होगा, यानी यहां पे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6 तक कुछ भी आ सकता है दोस्त, कुछ भी आ सकता है, यानी 7 वैल्यू पॉसिबल होंगी। बोलो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिवीजन मेथड कितने लोग जानते हैं क्या होता है? डिवीजन मेथड का मतलब होता है भाग विधि। विधि तो सारी जान लीजिए। डिवीजन मेथड का मतलब होता है भाग विधि। ठीक है, डिवीजन मेथड का मतलब होता है भाग विधि। ठीक है, क्या होती है भाग विधि? एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम निकालने की दोनों में ही होती है, एचसीएफ में भी होती है। तो आपने देखा होगा एक ऐसे करके ऐसे चित्र खींचते हैं, जैसे यहाँ पे 12 लिख लिया, यहाँ पे 16 लिख लिया, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। कुछ लोग तो छोटी से देते हैं, पहले 2 से देते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी से बड़ी से 2। आपने 4 से भाग किया, 4 तिया 12, 4 चौक 16।
अब बड़ी से बड़ी क्या है, आपने कहा भाग ही नहीं लग सकता, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 से दे लो, 3 एकम 3 और 4, फिर 4 से दे लो, जब तक देते रहेंगे जब तक सब जगह 1 नहीं आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, 1 आ गया अब यहाँ, तो एलसीएम कितना होगा, जिधर भी इधर जितने भी इधर फैक्टर आ रहे हैं उन सबको गुणा कर लेंगे, 4 तिया 12 चौक 48, यही क्या है एलसीएम, यही क्या है एलसीएम है। बोलिए भाई, तो डिवीजन मेथड पे अगर कभी सवाल पूछा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। एचसीएफ में अगर सवाल दिया गया है कि डिवीजन मेथड पे है तो वो आपको डिवीजन मेथड आना जरूरी है, लेकिन अगर एलसीएम में कोई सवाल डिवीजन मेथड का कभी ना पूछा गया है ना आगे आने वाले वक्त में पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से निकाल दो। एक सवाल कर ही लो, वैसे तो पूछा नहीं है कि डिवीजन मेथड पे, बट कर लो, एमटीएस नॉन टेक हवलदार में पूछा गया है। देखिए 16, 20 और 24 का डिवीजन मेथड से निकालना है, वैसे हम भाई असली मेथड जान लेंगे तो इन मेथड्स की घटियाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट तब तक सीख लीजिए, सीखने में क्या बुराई है। 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको काट रही है, 4 से भाग लगाए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। अब 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 संख्याओं को काट रही है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। उसके बाद फिर 2 से 1 आ जाएगा, अब कुछ कॉमन नहीं है, फिर 5 से करेंगे तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा, और अब 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। मैंने कहा था सब जगह 1 1 आना जरूरी है, सब कुछ कट जाए। तो एलसीएम क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम हो जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम, तो आपने कहा एलसीएम आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ये आ जाएगा। कितना होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 तिया 240, यही एलसीएम। आप कहेंगे जी मैं इसे प्राइम फैक्टर मेथड से भी तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे प्राइम फैक्टर मेथड से, बताता हूं कैसे। प्राइम फैक्टर मेथड से बिल्कुल कर सकते थे, बताता हूं कैसे, और फिर बताऊंगा मैं अपना असली मेथड, वो जरूरी है जानना। इसी सवाल को अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से करते तो क्या होता, ठीक है, 16 का मतलब 2 की घात 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 20 का मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। 24 का मतलब 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, ये लिख सकते हैं। तो मैंने कहा अब मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो मैंने कहा कि यार एलसीएम क्या होगा, कैसे निकलेगा एलसीएम। तो आपने कहा 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैंने कहा 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, आपने कहा 1। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। 16 तिया 48 पंजे 240। लेकिन क्या ये सब मेथड पेपर में कामयाब रहते हैं, नहीं रहते। पेपर के लिए हमें अच्छे मेथड सीखने पड़ेंगे। बढ़े आगे। अब देखिए बात आती है असली मेथड क्या है, रियलिस्टिक वे टू फाइंड एलसीएम। जैसे अब यही सवाल था 16, 20, 24, तो इसका रियलिस्टिक वे क्या हो सकता है। 16, 20, 24 का एलसीएम निकालने का रियलिस्टिक वे क्या है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आप ना तो ऐसे प्राइम फैक्टर करोगे ना आप ऐसे भागविधि लगाओगे, तो फिर लगाओगे क्या, मुद्दा ये है लगाओगे क्या। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। मान सकते हैं नहीं, आपने कहा मानना ही है, किसी को भी मान लो, माना तो उसको भी अपना था, मानने से कुछ नहीं होता सर, मानने से कोई अपना नहीं हो जाता है, मानने से कोई उत्तर नहीं आ जाता। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा, मैंने इतनी सी बात समझाई, मैंने कहा ये 24 है, क्या ये संख्या 20 से कटेगी, तो आपने कहा नहीं कटेगी। तो आपने मन मन में सोचा कि 20 से क्यों नहीं कटती, क्योंकि 20 में 5 गुणा 4 होता है। अब 4 से तो ये कटती है बट 5 से नहीं कटती, इसके अंदर 5 कहीं नहीं है, तो हम 5 ले आए गुणा। मैंने कहा क्या ये संख्या 16 से कटेगी, तो आपने कहा 16 से तो 24 नहीं कटती। अच्छा 16 होता क्या है, 8 दूनी 16, 8 तो कटता है ना, नहीं कटता तो इसको 4 गुणा 4 लिखते। 8 कटता है तो 8 की जरूरत नहीं है, बस 2 की जरूरत है, तो हम 2 ले आए। अब कटेगी 16 से, 5 दूनी 10 और 24 240, एलसीएम आ गया। क्या ये मैं
मेथड एलसीएम निकालने का समझ आया। मैं और 4-5 एग्जांपल से बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल करते हैं 2-4। एक कांस्टेबल जीडी में आया, छोटे छोटे सवाल करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सवाल क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 और 36। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36 क्या होगा? मीनाक्षी ये कह रही है आप मेरा कमेंट नहीं देखते। देख लेंगे मीनाक्षी, अब एग्जाम्पल से समझते हैं ना। जैसे अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, मैं 4-5 एग्जाम्पल लाया हूं पेपर में आए हुए। मैं चाहता तो अपने हाथ से लिख के समझा देता, आप कह देते आप तो उन्हीं सवालों के उत्तर बता रहे हो जो पेपर में नहीं आए। तो मेरे तरीके से आप देखो, जैसे मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मैंने कहा 36 मैंने एलसीएम मान लिया। आपने कहा जी 36 18 से पूरा कट जाता है, मैंने इसको लिखा ही नहीं, काट दिया। 24 से कटता है क्या पूरा? नहीं, आपने कहा नहीं कटता। तो मैंने कहा इसके बड़े से बड़े फैक्टर क्या करो, 12 गुणा 2 लिख दो, इसको बड़े से बड़ा फैक्टर करो। सबसे पहले बड़े से बड़ा फैक्टर करने के लिए 2 से भाग दो, तब बात ना बने तो 3 से भाग दो। ठीक है, आपने कहा जी 12 तो कटता है, बोलो 12 तो कटता है, 12 से तो 36 कटता है, 12 इसमें है तो 2 नहीं है तो 2 ले आए, उत्तर क्या आ गया? 72। अब आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। पहले बताओ, धीरे धीरे आ रहा है? कुछ कुछ आएगा, टाइम लगता है हर चीज में, हर चीज में टाइम लगता है, आएगा धीरे धीरे। एक और देखो सवाल, ये आरपीआई आरपीएफ एसआई में 2024 में आया। ये पता बड़ा ढूंढने में टाइम जाता है कि सवाल हम आपको सोचते हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही करा दे, इससे आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। जरा बताना इसका क्या होगा एलसीएम। थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है ये, इसके तो अपने आप में फैक्टर करना बड़ी मुश्किल बात है। मैं बता रहा हूं हर सवाल में ये मेथड लगाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? हर सवाल में ये मेथड लगाऊंगा मेरे दोस्त, चिंता मत करिए, हर सवाल में मेथड लगाऊंगा। बड़ा लंबा चौड़ा एलसीएम है बे। एलसीएम मुझे इन संख्याओं का निकालना है और मैंने सोचा कि यार मैं ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एक चीज देख पा रहा हूं, एक चीज मैं देख पा रहा हूं, वो ये कि इसका मतलब और इसका मतलब ये है कि जो भी एलसीएम आएगा उसके अंदर 8 होगा और जो भी एलसीएम आएगा उसके अंदर 9 भी होगा। मैंने 2 ही चीज देखी, अभी मैं इन संख्याओं पे तो गया ही नहीं, मैं 276 और 368 पे तो गया ही नहीं, मुझे जाना ही क्यों था? पागल थोड़ी होना है मुझे। और ना ये सवाल पूछा गया है कि आप एलसीएम निकालो, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं देके पागल थोड़ी करेगा। उसको भी पता है कि बच्चा नहीं निकालेगा और निकलवाना ही नहीं है बच्चे से। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एलसीएम होगा वो डिवाइड बाई 9 भी होगा और वो डिवाइड बाई 8 भी होगा। ये तो बात तय है। 8 6 48 और 9 3 27, मैंने बड़ी संख्या ले ली। तो मैंने कहा जो ऑड नंबर है वो तो एलसीएम में हो ही नहीं सकते, यानी ये तो एलसीएम हो नहीं सकता, ऑड है, और ये भी एलसीएम नहीं हो सकता। फिर आपने कहा 9 से कौन सी संख्या कटेगी? तो मैंने कहा 9 और 9 कट रही है, 8 और 8 16, ये 9 से नहीं कट रही, तो ये वैसे एलसीएम नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, बी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये सब चीजें मुझे सिखानी है, मुझे आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बतानी है। पढ़ा हर कोई देगा, बट क्लास के बीच में ऐसी अप्रोच इंस्टेंट बताना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट हमें आपको सिखानी है और आपको सीखनी है हर हाल में। आगे बढ़ते हैं, एक ये सवाल कर लो, ये सवाल और कर लो, फिर बाकी की कहानी कल होगी। बट मैंने आज बेसिक पूरा एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। देखिए 400 144 360 और बड़ा कर देता हूं सवाल, अच्छा लगेगा आपको। ये देखो, ठीक है, आप क्लियर दिख रहा है? सवाल क्लियर दिख रहा है भाई? मैं क्लियर दिख रहा हूं? तो मैंने कहा 144 360 और 450 का लघुत्तम समावर्तक बताना है हमें, ठीक है, बात खत्म। तो मैं एक चीज देख रहा हूं पूरे सवाल में, क्या उत्तर होना चाहिए आप बताइए। एक तो ये बात तय है कि
हम ये देख पा रहे हैं कि 9 इसमें भी है, 16 में 144, 9 इसमें भी है। जो संख्या 9 से नहीं कटेगी वो उत्तर नहीं होगा। ये दोनों 9 से नहीं कट रही, तो उत्तर नहीं होना चाहिए। ये बात मानते हो कि नहीं? ये 9 से नहीं कट रही है तो उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए क्या? आपने कहा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को देख लेते हैं। तो अब मैंने कहा अब तो भागी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि अब आप ये भी चीज समझो कि जो लघुत्तम समावर्त होता है उसमें जो ये L है, L का मतलब ही है लीस्ट नंबर है। L का मतलब ही है लीस्ट नंबर। तो अब मैं इसको ही चेक कर लेता हूं, जो छोटी संख्या है। मुझे तो छोटी संख्या से ही मतलब है, तो मैंने कहा इस छोटी संख्या को चेक कर लेता हूं। तो आपने कहा कि क्या ये 144 से कटेगी? तो जवाब आया 36 चौका 144, 2 जीरो 25 बार कटेगी। यस। कैसे काट लिया मैंने? 36 चौका 144 और 4 जो बचा उसको 100 से काट दिया। मैंने कहा 360 से, तो आपने कहा डायरेक्ट दिख रही है। 360 से तो लिखने की भी जरूरत नहीं। 450 से, तो मैंने कहा 0 से 0 कट गया। अब 9 चौक 36, 9 पंचे 45, तो फिर एक 0 ऊपर है, नीचे 5 है, 5 दूनी 10 कट रही है, यानी 20 द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ये भी कट रही होगी सबसे, बट ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि लीस्ट मतलब होता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा मतलब होता है। तो जब भी अगर हम चेक करेंगे ऑप्शन को, तो हम सबसे छोटे वाले को चेक करेंगे। अगर ये नहीं आता तो सी उत्तर कह देते। चले, कल हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ का बेसिक पे क्या क्या तरीके के सवाल बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो कल आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।